Assalamualaikum. Hope you all are good. Today we are going to start our exercise 3.5. फर्स्ट इस पूरी एक्सरसाइज में हम प्राइम फैक्टराइजेशन पे फोकस करेंगे बाय टू मेथड्स, वेदर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय ट्री मेथड. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा, जिसको हम एलसीएम भी बोलते हैं. तो वो हमें इसमें करना है और दो तरीकों से करता है, या तो सीधे एलसीएम करना है या तो बाय ट्री मेथड करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और आपको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कैसे करते हैं, देन वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्जाम्पल लेते हैं 980 है, इसकी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. देखो बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है, वी हैव टू फाइंड द नंबर्स. ऐसे नंबर्स है, हमें डिवाइड करते जाना है 980 को जो प्राइम्स होंगे. ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, सो ऑन 13 है. ठीक है, इन्हीं नंबर से डिवाइड करते जाना है 980 को अप टू जब तक इसका रिमाइंडर 1 ना रह जाए. ठीक है, ओके. और एक चीज, जैसे कि हम फैक्टर्स निकालते थे तो फैक्टर्स में हम सबसे पहले नंबर लिख देते थे 1. ठीक है, वो पहला फैक्टर हमारा बन जाता था. नेक्स्ट हम लिख देते थे नंबर इटसेल्फ. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसा नहीं होता है. प्राइम फैक्टराइजेशन में हम नंबर इटसेल्फ और 1 इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, ओके बच्चा. नेक्स्ट ट्री मेथड, वो इसका ही रेप्लिका है, बस सेम करना है, बस थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है. हमें थोड़ा सा ड्रॉ वो डिफरेंट तरीके से करना है. लेट्स स्टार्ट विद प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके बच्चा, देखो बच्चा, एक चीज है, हम स्टार्ट कैसे करेंगे. ठीक है, लेट्स फर्स्ट मेक दैट. देखो बच्चा, आपको दिख रहा है दिस इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज द एंडिंग नंबर, बिकॉज द वंस प्लेस इज 0, दैट इज इवन नंबर. ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे. अगर हमारा नंबर इवन नंबर है, वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद 2. ओके, 2 से हम स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. 2 2 4 आर 8, 2 9 आर 18, 2 0 आर 0. डिवीजन जैसे करते हैं बराबर वैसे ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. देखो बच्चा, 980 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती तो मैं क्या करती, 2 4 आर 8 करती. ओके बच्चा, फिर मैं 1 नीचे ले जाती और ये वाला 8 नीचे ले जाती, ये बनता 18. फिर मैं लिखती 2 9 आर 18, राइट. फिर ये वाला 0 था, ये मैं यहाँ भी उतारती और ये यहाँ पे भी चढ़ता. ठीक है, 490 आंसर आ जाता, वही 490 मेरा यहाँ पे भी आंसर आ गया. सेम इज, ठीक है, सेम लाइक डिवीजन, बट हम यहाँ पे डिवीजन नहीं करते हैं, वी हैव टू डिवाइड इट थॉरली. ओके बच्चा, नाउ फिर से इवन नंबर है तो फिर से मैं 2 से ही करूँगी. 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 1 इसको दिया, ये बन गया 10, 2 2 5 आर 10. नाउ यू कैन चेक लास्ट नंबर इज 5. तो 5 कब होता है लास्ट का नंबर, जब डिविजिबिलिटी होती है या तो 5 से. ठीक है, तो 5 है तो 5 से ही हम करेंगे. ठीक है, 5 4 आर 20, ये दो नंबर्स मैंने लिए 20, इसमें से 4 बचे, ये बन गया 45, 5 9 आर 45. ठीक है बच्चा, अब 5 से नहीं होगा. ठीक है, आई कैन चेक कि किससे मुझे हो जाएगा इसको. ठीक है, 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 7 आर 49, तो आई विल डू 7 7 आर 49. नाउ सीधे हो जाएगा 7 1 आर 7, तो 1 आ गया हमारा, तो यहाँ पे हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी खत्म हो गई. नाउ कौन कौन सा आया हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स, 980 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, जो भी इस साइड की सारी चीजें हैं फ्रॉम दिस साइड, ये हम सारे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख देते हैं. ठीक है बच्चा, 2 मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लिकेशन साइन. ठीक है, 5 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 7. These are the prime factorization of 980. Now हम यही को सेम क्वेश्चन बाय ट्री मेथड करते हैं. ठीक है बच्चा, व्हाट वी हैव टू डू, बनाओ एक गोल, इसमें रखेंगे 980 को. हमेशा गोल की दो, सर्कल की दो ब्रांच निकलती है, 1 शॉर्टर ब्रांच, 1 थोड़ी सी लंबी ब्रांच. ठीक है, ताकि आपको समझ आए. ओके बच्चा, ये वाली ब्रांच होती है किस वाले टेबल से हम करेंगे, और ये वाली होती है आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा. ओके, तो फर्स्ट मैंने 2 से यहाँ पे किया, तो यहाँ पे भी 2 से ही करूंगी. रिजल्ट वाज 490, तो यहाँ पे भी 490 ही आएगा. सेम करना है, बस हमें यहाँ पे सर्कल्स बनाते जाना है. अब 490 को हो जाएगा डिवीजन. ओके, यहाँ पे एक और यहाँ पे दूसरा सर्कल, फिर से 2 से होगा 2 245. ओके, अब 245 का हो जाएगा डिवीजन, this will be 5 से, 5 4 are 20, 5 9 are 45. now हमारा 49 का हो जाएगा, 49 हमारा आता है 7 7 are 49. ओके बच्चा, लास्ट वन इज 7, तो 7 1 are 7. ओके,
7 1 से। ये लास्ट का स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये वाला स्टेप, या आप यहीं तक भी रहो, जहाँ पे हमारे सेम आता है वहाँ पे हम स्टॉप भी कर सकते हैं, या ये वाला भी आप लिख सकते हैं। दिस वाज ट्री मेथड एंड दिस वाज अ सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज 3.5 यहाँ से स्टार्ट होती है विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्रू और फॉल्स। Let's read and answer the true or false. Okay बच्चा? Okay बच्चा. Now start. If a number is divisible by 3, अगर एक number divisible by 3 है, it must be divisible by 9 also. क्या ये ज़रूरी है कि वो 9 से भी divisible होना चाहिए? For example, मेरा एक number है, let's take the number 3, ठीक है? 3 is divisible by 3 and 3 9, ठीक है? लेकिन ये 9 से तो divisible नहीं है, तो this is false. 3 से डिविजिबल हो और फिर 9 से डिविजिबल हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, जरूरी नहीं, कोई कोई नंबर हो भी सकता है लेकिन हमेशा जरूरी नहीं। ये बोल रहा है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, नो इट्स नॉट फॉल्स। ओके, इट्स नॉट करेक्ट। बी पार्ट, बी पार्ट इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब इसका रिवर्स, अगर 9 से डिविजिबल है, क्या वो 3 से हो सकता? हाँ, क्योंकि 9 के जितने भी नंबर है वो 3 में आएंगे ही आएंगे, ठीक है? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो 3 के नंबर्स है वो 9 में आए, ठीक है? रिवर्स इसका ट्रू है। सी पार्ट, सी पार्ट इज a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6। क्या ये हमने कहीं पे डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा कि अगर एक नंबर डिविजिबल है 18 से, वो जरूरी डिविजिबल होगा 3 और 6 से? नहीं, ये तो हमने कहीं पे नहीं पढ़ा। दिस इज रॉन्ग, फॉल्स। हमने पढ़ा था कि अगर 2 और 3 से डिविजिबल होगा कोई चीज तो ऑटोमेटिकली 6 से डिविजिबल होगी, ये चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है बच्चा? ओके, नेक्स्ट इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाय 90। क्या हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर नंबर डिविजिबल है किसी दो नंबर से, ठीक है, तो वो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होते हैं, ठीक है? हमने बोला था अगर एक नंबर को प्राइम से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होते हैं। ये हमने रूल एक पढ़ा था लास्ट के 2 क्वेश्चंस में, 3.4 में। तो दिस इज ट्रू। ये मैं फिर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ कैसे। ये बोल रहा है अगर एक नंबर हमें नहीं पता है, लेट्स टेक n, वो डिविजिबल है 9 से भी और 10 से भी, ठीक है? अब हम पहले चेक करेंगे क्या ये को प्राइम्स है या नहीं, ठीक है? इसके फैक्टर्स है 3 1 एंड 9, ठीक है बच्चा? इसके फैक्टर्स है 2 1 10 एंड 5। तो ये को प्राइम्स है क्योंकि 1 सिर्फ कॉमन आ रहा है, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 9 एंड 10 का, दैट विल बी आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो 9 एंड 10 इज 90, सो दिस इज करेक्ट, ट्रू, इसलिए मैंने इसका लिख दिया। नाउ ई पार्ट, ई पार्ट इज इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, अगर हमारे दो नंबर्स को प्राइम्स हैं, जैसे कि ये दो थे 9 और 10, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। क्या उनमें से एक जरूरी है प्राइम नंबर हो? नहीं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये ना ये प्राइम था ना ये प्राइम था, फिर भी ये दोनों को प्राइम्स थे, ठीक है? तो दैट इज फॉल्स। F part is all numbers which are divisible by 4 must be also divisible by 8। एक कोई नंबर अगर वो 4 के टेबल में आता है तो वो 8 के टेबल में भी आना ही आना चाहिए। इज दैट इम्पोर्टेंट? इज दैट करेक्ट? नो, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है, लेकिन अगर हम देखें 4 के टेबल में 4 आता है, ठीक है, अगर हम देखें 8 के टेबल में तो 4 आता ही नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग, फॉल्स। अब कन्वर्स इसका विल बी ट्रू, जैसे ऊपर वाले का इसका था, ठीक है? अगर 8 और 4 का चेक करें, इफ all the numbers which are divisible by 8 must be divisible by 4 also। इसका जो रिवर्स था 4 to 8, that was wrong, लेकिन जो 8 के टेबल में आते होंगे वो 4 के टेबल में जरूर आते ही आते होंगे, that will be true। H part is the sum of two consecutive odd number is divisible by 4। अगर हम दो odd numbers लेते हैं और consecutive लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बाद ही odd numbers दो लेते हैं, क्या वो divisible होंगे हमेशा 4 से? Numbers is divisible by 4, that is true। The sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4, वो 4 से divisible होता है। Let's take one example, हम देखते हैं क्या ये correct है या नहीं। Let's take 3 and 5, okay? 3 is an odd number, 5 is also an odd number, ठीक है, consecutive है, ठीक है, दो odd numbers continue में है। इसके बाद बोला गया है इनका sum, तो करते हैं sum 5 6 7 8, that is 8। क्या ये divisible by 4 है? Yes, it is divisible by 4, so this is true। Now I part,
I part is if a number exactly divisible divides two numbers separately, it must exactly divide their sum. देखो बच्चा, अगर एक नंबर है वो डिवाइड कर रहा है दो नंबर्स को सेपरेटली, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं 2 के टेबल में 4 भी आता है और 10 भी आता है, ठीक है। ये इनको सेपरेटली डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन जब मैं इन दोनों के सम करूं, फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या किया, इन दोनों का सम किया तो दैट विल बी 14। तो ये 2 इस वक्त 14 को भी डिवाइड करना चाहिए एग्जैक्टली, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अगर मैं देखूं 14 भी 2 के टेबल में आता है तो 7 आर 14। तो मैंने क्या बोला, आई विल रिपीट कि अगर एक नंबर है वो डिवाइड कर रहा है सेपरेटली दो नंबर्स को, ठीक है, और उनकी डिविजिबिलिटी है, मतलब उनका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, देन जो उन दो नंबर्स का सम होगा वो उसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यस, दैट इज ट्रू। ये कुछ रूल्स है या अपडेट बिट्स है या नोट करके आप रख सकते हो ताकि एग्जाम में थोड़ा सा इजी हो जाए। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स, अब इसका कन्वर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया, लेट्स टेक 15, ठीक है, 15 इज अ नंबर, ओके। मैंने एक नंबर लिया, इसके बाद मैंने क्या किया, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से। इफ अ नंबर इज exactly divides the sum of two numbers, it must divide two numbers separately। क्या ये दोनों numbers को separately भी divide करेगा? Let's take 15। 15 exactly 3 से हो जाता है divide, ठीक है। अब 15 के मैं 2 ऐसे कर देती हूँ, let's take 10 plus 5। क्या 3 के टेबल में 10 आता है? No। क्या 3 के टेबल में 5 होता है? No। This is not important, this is not correct, okay, so this is false। इनके एक्सप्लेनेशंस के साथ मैंने ट्राई किया कि ये सॉल्व करो। तो this was question number 1। now let's start question number 2। now question number 2 is here are two different factors, factor trees for 60 के दो factor trees given है, ठीक है। I will make that। उसके बाद हमें गिवन है कि इसमें कुछ ब्लैंक्स है वो हमें फिलअप करने हैं, ओके बच्चा। 6 10, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे ये और ये, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 एंड क्वेश्चन मार्क। लेट्स टेक फर्स्ट वाला पार्ट पे, ठीक है। 60 है, 60 का फैक्टर ट्री है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। 6 10 आर 60, हाँ जी ये ठीक किया है। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें 10 को, उसके बाद चलो 6 का वैल्यू क्या किया होगा, 2 के साथ मल्टीपल कि वो 6 बन गया होगा। 2 3 आर 6, तो दिस विल बी 3, ओके बच्चा। नाउ नेक्स्ट वन इज 5 के साथ क्या मल्टीपल किया होगा, दैट विल बी 10। 5 2 आर 10, सो दिस विल बी 5 2, तो यहाँ पे 2 आएगा इस वाले का, ओके बच्चा। नेक्स्ट इज सेम 60 का ही फिर से है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 30 के फर्दर है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हमारा 10 है, फिर 10 के फर्दर है क्वेश्चन मार्क 2, ओके बच्चा, ओके। लेट्स स्टार्ट। बोलो बच्चा 30 को क्या मल्टीपल किया होगा, वो 60 बना होगा, 32 और 60, ओके। तो यहाँ पे आएगा 2। आई विल मार्क द क्वेश्चन मार्क्स फर्स्ट, ओके। यहाँ पे आएगा 2, तो 32 और 60। अब 10 को क्या मल्टीपल किया होगा, वो 30 बनेगा, 10 3 आर 30, ओके। अब दो नंबर्स ऐसे जिनको मल्टीपल करके 10 आएगा, 2 5 आर 10, 5 2 आर 10, अपनी मर्जी है। अब 2 5 लिखो, 5 2 लिखो, अपनी मर्जी, ओके बच्चा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज which factor are not included in the prime factorization of a composite number। ये आपको मैंने परसों बोला जब हम अभी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे थे। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज 60, चलो यही वाला ले लेते हैं। 2 3 आर 6 0 वापस, 2 15 आर 30, 3 5 आर 15, 5 आर 50। ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन 60 का लिखूंगी, मैं सिर्फ इंक्लूड करूंगी वो वाले नंबर्स जो इस साइड से है, ठीक है बच्चा। ये वाले नंबर्स में सिर्फ इंक्लूड करूंगी, नंबर इटसेल्फ और 1 इंक्लूड नहीं होता है। तो आंसर इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये दो चीजें हम इसमें इंक्लूड नहीं करते प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स के टाइम, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज with write the greatest 4-digit number and express in terms of prime factorization। पहले ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर लिखना, उसके बाद उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी। ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर इज 9 9
9 9। देखो बच्चा, सबसे बड़ा डिजिट इज 9, सबसे छोटा डिजिट इज 0, ठीक है। तो सबसे बड़े डिजिट से जब मैं 4 डिजिट का नंबर बनाऊंगी दैट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके। 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 4 1 2 3 4। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट। 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 3 आर 9, 3 3 आर 9, 3 3 आर 9, 3 3 आर 9, ओके। नाउ 3 से फिर से 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3, ओके बच्चा। 1111, okay. Now 11 11 1 are 11, 0 11 11 101 are 1 1, okay. Let's take किससे आएगा? 101 is a prime number, so ये वापस रिपीट हो जाएगा 101 1 आर, ओके। सो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स निकले इसके 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 101, okay बच्चा। Now question number 5. Question number 5 is write the smallest 5 digit number. Now we have to write the smallest 5 digit. देखो बच्चा, अगर मैंने बोला कि सबसे छोटा डिजिट है 0, तो मैं क्या लिख दूंगी? 5 नंबर्स में 0 लिख दूंगी। क्या इनकी कोई वैल्यू है? नो, these zeros are valueless, ठीक है, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं। सो व्हाट आई विल डू, एक 0 हटाएंगे, इसकी रिप्लेस करेंगे 1 से, ठीक है। नाउ it got a value, okay। तो सबसे smallest 5 digit number is 1 and 4 times 0. Now we will factorize that, okay बच्चा। 2 5 are 10, 1 2 3, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 0 are 0, 2 0 are 0, 2 1 are 2, आप 5 से डायरेक्ट कर सकते हो उसको, 5 is also prime number, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 0 are 0, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 5 are 10। नाउ 5 से करते हैं, ये नंबर नहीं है लास्ट में। 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 5 5 are 25, 5 sorry यहाँ 5 था, 5 5 are 25 and 5 1 are 5। These are the factors for prime factorization of 10,000, okay। 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5, 5 multiply 5 multiply 5, okay bacha, these are the numbers। This was enough for this video. Inshallah the rest questions will be discussed in another video. Hope this was helpful. Till then, Allah Hafiz.